नमस्कार प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से बिहार सरकार के मंत्री मिलने पहुंचे। बिहार के नए कानून मंत्री पर अपहरण का केस, कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी। सीएम नीतीश ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं। कार्तिकेय सिंह के आरोप पर बीजेपी की मांग, सीएम नीतीश कानून मंत्री को करे बर्खास्त। और अभियंता प्रमुख अरुण कुमार को एसयूवी की टीम ने 50,000 रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से बिहार सरकार के मंत्री मिलने पहुंचे। उनमें से एक मंत्री जमा खान और अशोक चौधरी भी साथ थे, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रेमराज ने। मंत्री का कहना है कि यह केवल औपचारिक मुलाकात है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी हम खड़े हैं 10 नंबर 10 सर्कुलर राबड़ी आवास से। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इसी 10 नंबर आवास पे हैं और आपको बता दें तमाम जो मंत्री हैं जो तेजस्वी यादव से मिलने आ रहे हैं उनको बधाई दे रहे हैं। और बता दें आपको इसके पहले भी अशोक चौधरी आए और जब अशोक चौधरी से मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो उनका कहना है कि ये औपचारिक मुलाकात है। आपको बता दें बारी बारी से तमाम मंत्री जो हैं वो इस राबड़ी आवास पे आ रहे हैं, जहाँ पे तेजस्वी यादव तमाम मंत्रियों से मिल रहे हैं और बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं जो मंत्रीगण आए हुए हैं राबड़ी आवास तेजस्वी यादव से मिलने, ठीक सुनिए आप इस वीडियो में। औपचारिक बधाई देने आए थे, क्योंकि तेजस्वी जी से मुख्यमंत्री बनने के बाद औपचारिक रूप से मुलाकात नहीं हुई थी। औपचारिक बधाई देने सर, कोर्ट ने कानून मंत्री पर जो है वारंट इशू किया है, कैसे देखते हैं इसको? तो सब अब देखेंगे, कोर्ट का काम है, वकीलों का काम है उनको जानकारी दी। लेकिन ये भी भाजपा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि दागदार लोगों को मंत्री बनाया गया, उसके साथ नीतीश कुमार गए हैं। ये सब तो भाजपा वाले से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इससे ज़्यादा भाजपा नहीं कुछ कर सकते। तो शपथ से कोई लेना देना नहीं रहता है। कोर्ट का कानूनी प्रक्रिया जो है जिसके ऊपर होगा वो अपना कोर्ट करेगा। अच्छा, कोर्ट करेगा, लेकिन आरोप लगा रहा है, विपक्ष कह रहा है 2005 के पहले वाली स्थिति आ गई है। और नहीं बोलते हैं देहात में कि खिसियानी बिल्ली खामा नोचे, वही हाल है इन लोगों का। अच्छा, आप आए हैं तेजस्वी से मिलने, क्या कोई बात? चलते हैं तो हम लोग तो लगातार अब मिलते रहेंगे। अब तो जिम्मेदारी मिली है हम लोग कंधों पर, बिहार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। लेकिन जिस तरह का मामला सामने आया है, क्या कहेंगे इसमें? हम लोग सभी मामले का अच्छे से निभाएंगे उसको। नहीं, अब इतना गंभीर आरोप हो और कोर्ट में ना जाके शपथ ले रहा हो कोई, पहले मैंने बता दिया कि ये तो कोर्ट का मामला है, जिसके ऊपर होगा वो कानूनी कार्रवाई चलेगी। बड़ी खबर बिहार की सियासत से सामने आ रही है, जहां बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। दरअसल बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार उर्फ कार्तिक मास्टर पर अपहरण का आरोप है। इस संदर्भ में पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में 2014 में मामला दर्ज हुआ था। तो वहीं विधि मंत्री कार्तिकेय कुमार मामले में सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इस मामले में मुझे फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, ऐसी कोई खबर मुझे नहीं है। बताया जाता है कि राजू सिंह के अपहरण के मामले में कार्तिकेय शर्मा को कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन जिस दिन हाजिर होना था उस दिन वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी इसको भी नहीं। बिहार के नए कानून मंत्री पर कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह बातें कही है कि मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। तो वहीं कार्तिकेय सिंह ने भी अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा है कि हलफनामा में सभी मंत्री विधायक अपना डिटेल देते हैं, इसमें कई तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। बाकी जो लोग बोलते हैं उन्हें बोलने दीजिए। आपको बता दें कि कैबिनेट में जिसे कानून मंत्री बनाया गया उनके खिलाफ कोर्ट से अपहरण के मामले में वारंट जारी किया जा चुका है। देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब में दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि बिहार में अपराधी की सरकार और बिहार का कानून मंत्री अपहरण कांड का भगोड़ा है। बिहार में महागठबंधन सरकार का नया मंत्रिमंडल एक भयावह तस्वीर पेश करता है। ऐसे मंत्रिमंडल के हाथों बिहार की जनता के मान सम्मान को गिरवी कतई नहीं रखा जा सकता। बिहार में महागठबंधन सरकार के नए मंत्रिमंडल गठन के बाद जो तस्वीर पेश हो रही है वह वाकई बहुत ही भयावह है। बिहार की जनता के मान सम्मान को ऐसे लोगों के हाथों गिरवी नहीं रख सकते। करीब 1 दर्जन मंत्री पर गंभीर आपराधिक और संगीन मामले हैं, हत्या, अपहरण, पॉस्को एक्ट, और यही नहीं अपहरण फिरौती जैसे मामले हैं, गैंगस्टर एक्ट के मामले हैं, गुंडागर्दी के मामले हैं। यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कम आश्चर्य की बात नहीं
कि आरजेडी ने जिस व्यक्ति को बिहार का कानून मंत्री बनाने का काम किया है, जब वो शपथ ले रहे थे, ठीक उसी वक्त उनको अपहरण कांड में उनकी कोर्ट में पेशी होनी थी। लेकिन इन तथ्यों को नजरअंदाज करके ये लोग मंत्रिमंडल गठन में शामिल हो रहे थे, शपथ ले रहे थे। बिहार की जनता के मान सम्मान को ऐसे लोग कभी भी हिफाजत नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के मान सम्मान के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष ही नहीं करेगी। नीतीश सरकार की पोल भी खोलेगी। और नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से जनादेश का अपमान किया है, बिहार की जनता के मान सम्मान को गिरवी रखने का काम किया है, इनको आने वाले वक्त में इनको सही इनकी हैसियत बताने का काम भी करेंगे। बिहार सरकार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की मुश्किल अब बढ़ने वाली है। उन पर लगे आरोप को लेकर के राजद ने भी साफ कर दिया कि अगर वे दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। कानून के रास्ते में जो आएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इस मामले पर पार्टी के विधायक शक्ति सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी बीजेपी की तरफ काम नहीं करती है, अपनों को बचाए गैरों को फंसाए। हालांकि इस दौरान वे मीडिया पर थोड़े भड़के भी दिखे। उन्होंने कहा है कि जब तक सच सामने ना आ जाए तब तक इस तरह की खबरें ना चलाएं। इस मामले में स्टे ऑर्डर लगा हुआ है और 20-25 लोगों का नाम है। किसी के ऊपर आरोप लगा देने मात्र आरोपी हो गया क्या? आरोप तो प्रधानमंत्री पर लगे थे, गृह मंत्री पर लगे थे आरोप। ऐसे आरोप, संगीन आरोप जहां देश जल रहा था, तड़ीपार होने का आरोप लगा था। और बिहार में ऐसे ऐसे लोग भाजपा में हैं जिनकी गिरफ्तारियों से बिहार शर्मसार हुआ है। हम एक बात आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं, कानून जो तोड़ेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। कानून अपना काम करेगा और जिस पर कानून अप्लाई करेगा उसको जवाब देना पड़ेगा। A to Z की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पनाओं के अनुरूप मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि वह स्थापित होता दिखेगा। और सीधा संदेश है बिहार वासियों को, मुख्यमंत्री जी की तरफ से और उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कानून के रास्ते में जो आएंगे वो माफ़ी नहीं हो सकता है। हम लोग वो नहीं हैं कि अपनों को बचाइए और गैरों को फंसाइए। भाजपा की फितरत है। जहाँ 95% इस देश के अंदर विपक्ष के लोगों को ईडी के रडार पर लेते हैं, वो लोग का काम है। और हम लोग को कुछ मीडिया ज़्यादा ही सक्रिय है। लेकिन बीजेपी की तरफ से आरोप मैंने कोई मीडिया हम जिनको कानून मंत्रालय मिला है उनके खिलाफ ही। अरे जो आरोप खिलाफ है आप जानते हैं क्या? आप लेते हैं जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी? अगर सत्य साबित नहीं होता आप कार्रवाई के भागी बनेंगे क्या? आप चला रहे हैं। आरोप लग जाने मात्र सबका आरोपित हो गया क्या? ये निर्णय कोर्ट का होता है ना। 20-25 लोगों पर मामला है और कुछ व्याकुल लोग हैं, कुछ व्याकुल भारत है। भाजपा के शासन जाने से भाजपा के जो समर्थक पत्रकार हैं वो इन दिनों ज्यादा व्याकुल हो चुके हैं। कोर्ट ने ही उनके खिलाफ वारंट जारी किया। आप कहाँ देखे हैं? आप स्टे देखे हैं क्या? 2022 का स्टे देखे हैं क्या? दिखवा लीजिए। अगर सत्य होगा तो कार्रवाई करेंगे। अब तो पहले ही कर दिया, कानून के रास्ते में जो आएंगे, कानून जिन पर कार्रवाई करने की जाएगी कार्रवाई होगी। यहाँ कहाँ बचने का सवाल है? जीरो टॉलरेंस से, भ्रष्टाचार से, कानून व्यवस्था से कोई कंप्रोमाइज नहीं, नो कंप्रोमाइज। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से राजनीतिक गलियारों में कार्तिक सिंह मामले पर बवाल मचा है। कानून मंत्री बनने के बाद उन पर लगे आरोप को लेकर के बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता ने कार्तिकेय सिंह की बर्खास्तगी की मांग की है। बिहार में नए शिक्षा मंत्री के बनते ही ताबड़तोड़ बयान आना शुरू हो गया है। पदभार संभालते ही नए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में दिल्ली का केजरीवाल मॉडल लागू होगा, जिसमें सभी शिक्षक को योगदान देना होगा। चंद्रशेखर ने कहा कि बिहार ज्ञान की धरती और लोकतंत्र की जननी रही है, इसलिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार सार्थक कदम उठाने जा रही है। हम अपने प्रदेश को कैसे आगे ले जाए, ये बात सत्य है कि शिक्षा ही दुनिया को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार है। शिक्षा ही विकास के रास्ते खोलते हैं, विकास के द्वार खोलते हैं। और शिक्षा से ही हम अपने प्रदेश और देश को विश्व गुरु के स्तर तक पहुंचा सकते हैं। हमारा यह बिहार कई मामले में एक विलक्षण प्रतिभाओं का जगह रहा है। आपने शून्य का ज्ञान दिया दुनिया को, इसका गौरव है। आपने गणतंत्र का ज्ञान दिया दुनिया को, इसके लिए हमारी धरती गौरवशाली है। आपने प्रशासन का ज्ञान दिया, जो 16 महाजनपदा जो था मौर्य काल में, जो आप पढ़े होंगे, हिस्ट्री के लोग भी पढ़े होंगे,
तो प्रशासन भी दुनिया को आपने सिखाया, अहिंसा भी दुनिया को आपने ही दिया। नहीं तो हमारे भारतवर्ष में एक परंपरा थी जिसको मैसेकर बोलते हैं। तो मैसेकर महाबली प्रथा थी, और जब बुद्ध जी आए तो अहिंसा हमारे धरती पर आया। यह भी बात सत्य है कि शिक्षा ही ऐसी चीज है, एक शिक्षक पुत्र को शिक्षा मंत्री बना देता है। मैं अपने बारे में कहता, इसलिए आपके माध्यम से मैं अपने प्रदेशवासी से खास करके और देशवासी से ये अपील करता हूं, पेरेंट्स से, माननीय कुलपति महोदयों से, शिक्षक संगठनों से, प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों से और शिक्षकों से कि आप वर्ग संचालित करें। इसके लिए आपको क्या कमी महसूस होती है वो सूचना दें विभाग को, क्योंकि बहुत ही भयावह स्थिति है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि वर्ग संचालित नहीं होते हैं, खास करके प्राइमरी और हायर एजुकेशन में तो चिंताजनक स्थिति है, सेकेंडरी में तो कुछ ठीक भी है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं इन चीज़ों को, और कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। मैं आपके बीच में बताया कि शिक्षा से एक शिक्षक पुत्र शिक्षा मंत्री बन जाता है। अगर शायद शिक्षा हम लोगों को प्राप्त न होता तो किसी खेत में हल चला रहे होते या चरवाहा बन के काम कर रहे होते। शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो गटर साफ करने वाले लोग या माइंस में काम करने वाले। जन स्वराज अभियान के तहत समस्तीपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने नई नवेले महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। 10 लाख नौकरी के मुद्दे पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर यह सरकार 1 से 2 साल में अगर 5 से 10 लाख नौकरियां दे देती है तो मैं इसके समर्थन में अपना अभियान वापस ले लूँगा। उन्होंने कहा कि जो नियोजित शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उन्हें तो समय पर तनख्वाह नहीं दे पा रही यह सरकार, और नई नौकरियाँ कहाँ से दे पाएगी। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके और उन्होंने आने वाले समय में राजनीतिक उठापटक की भी बात कही। 5 लाख लोगों को 10 लाख लोगों को अगर नौकरी मिल जाए तो अभी हम विड्रॉ कर ले, हम कुछ नहीं करेंगे काम इनका, मान लेते हैं इनको नेता आज से आपके सामने कह रहे हैं मंच से। 10 लाख सरकारी नौकरी अगर दे दें ये महागठबंधन की सरकार अगले 1 साल में 2 साल में, हम अभी विड्रॉ करते हैं उनके समर्थन में। बेवकूफ बनाने का सीधा सीधा कहां से लाइएगा नौकरी 10 लाख? जिसको है उसको तो पैसे नहीं दे पा रहे। जरा नियोजित शिक्षक जो है विद्यालयों में जो लोग काम कर रहे हैं पूछे 6 महीना तनख्वाह नहीं मिला है, और आप कह रहे हैं कि 20 लाख नौकरी दे दीजिएगा। कहां से दे दीजिएगा नौकरी? पब्लिक को बेवकूफ बनाने की बात है। और अगर दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमको पॉलिटिक्स करने से मतलब नहीं है। अगर वो दे देते हैं तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। दे दे तुरंत 20 लाख लोगों को नौकरी दे दें, बहुत बढ़िया बात है। 3 साल को मौका मिल गया, अब तो महागठबंधन बन गया। और आप कह रहे थे क्या गणित लगाइएगा, आप आए हुए 3 महीना में होगा, देख रहे उथल पुथल पूरा 180 डिग्री घूम गया, घुमा ना। आपको कभी क्या मालूम है कि इसके बाद फिर कैसे घूमेगा? तो घूमने दीजिए। अगला चुनाव आते आते अभी कई बार घूमेगा, इतना आपको काटे जाते हैं। हम यहाँ रणनीतिकार नहीं है, लेकिन अगर उस हैट को लगाकर उस टोपी को लगाकर बोलना हो तो आपको ये प्रेडिक्शन दिए जाते हैं, भविष्यवाणी दिए जाते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अभी कई राउंड आप ऐसे घूमिएगा, आप देखते जाइएगा। क्योंकि जनता का उसको सहयोग ही नहीं है, जनता ने वोट ही नहीं किया है इस नाम पर। कोई व्यवस्था महाराष्ट्र में आप कोई व्यवस्था बनाकर सरकार बनाने चला, यहाँ बनानी है तो चलेगा? नहीं चलेगा। यही एनडीए की सरकार है, 2005 में खूब अच्छा काम करके दिखाया, जनता ने उसको वोट दिया था। जिसको जनता ने वोट ही नहीं दिया है, आपको जुगाड़ लगाकर सरकार बना लीजिएगा तो उसमें वो विश्वास ही कभी नहीं आएगा। जीत कराए हैं किसी दूसरे नाम पर, चला रहे हैं किसी दूसरे नाम पर, अगला चुनाव लड़िएगा किसी तीसरे नाम पर। जनता सड़क पगलाई हुई जाएगा आदमी कहाँ अगली बार? अदिति जी फेविकोल लगाकर बैठ गए, जिसको पलटना है पलटते रहिए। हम बैठे हुए बीच में फेविकोल लगा के मुख्यमंत्री के तौर पर, बाकी जिसको घूमना है घूमते रहिए, है ना? अदिति जी जिंदाबाद है। और बाकी बिहार का दुर्दशा, हमने अपने इंटरव्यू में कहा कि
पिछले 10 साल में ये 6वां प्रयास है। आप लोगों को ध्यान नहीं होगा। पटना के दानापुर में एक डॉक्टर की मौत के बाद एक और बड़ी घटना सामने आई है। आपको बता दें कि पटना के बेउर थाना के इंद्रपुरी मोहल्ले में 15 साल की छात्रा काजल कुमारी को अपराधी ने गोली मार दी है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि छात्रा जब अपने कोचिंग से घर लौट रही थी तभी बाइक सवार 2 अपराधी ने छात्रा काजल कुमार की पीठ पर गोली मारी है। गोली लगने के बाद छात्रा काजल कुमारी मौके पर ही गिर पड़ी, जिसके बाद काजल के सर में भी चोट लगी है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने काजल को अस्पताल में भर्ती कराया। रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के द्वारा सदर अस्पताल सासाराम का औचक निरीक्षण किया गया। कार्य में त्रुटि पाए जाने पर दर्जन बच्चे चिकित्सक का वेतन पर रोक लगाने के साथ स्पष्टीकरण पूछा गया। रोहतास जिलाधिकारी ने जानकारी दिया कि पहले से सदर अस्पताल में बहुत से सारे कार्य अपडेट हुए हैं, लेकिन औचक निरीक्षण में ओपीडी सही रूप से संचालन नहीं होने का मामला सामने आने पर दर्जन चिकित्सक से स्पष्टीकरण पूछने के साथ उनके वेतन पर भी रोक लगाया गया। सदर अस्पताल का जो है औचक जांच किया गया है और सदर अस्पताल में काफ़ी सुधार दिख रहा है। अभी हम लोग को बेसिकली आज का जो इंस्पेक्शन हुआ है वो यह देखने के लिए हुआ था कि डॉक्टर लोग समय से उपस्थित है नहीं है, और समय समय पे बहुत से गाइडलाइन हम लोग के साइड से इशू हुए हैं, तो वो फॉलो हो रहा है कि फॉलो नहीं हो रहा है। तो अभी देखा गया है कि बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जिनके द्वारा कि ओपीडी का कार्य सही ढंग से नहीं संचालित हो रहा है, तो वैसे डॉक्टर्स का हम लोग सैलरी रोक करके सुकौज कर रहे हैं उनको। सर कितने डॉक्टर का हुआ है? डॉक्टर 19 डॉक्टर का रोस्टर अपडेट नहीं हुआ है और 11-12 डॉक्टर जो हैं उनके द्वारा इस मंथ में 0 जांच हुआ है। 0 मतलब उस समझिए कि मतलब उनके द्वारा रोगियों को देखा गया, तो उन सभी डॉक्टर्स का वेतन रोक करके सुकौज किया गया। बिहार पुलिस बिल्डिंग कॉरपोरेशन के अभियंता प्रमुख अरुण कुमार को एसयूवी की टीम ने 50,000 रुपये रिश्वत देते रंगे-हाथ गिरफ्तार किया है। अरुण कुमार से पूछताछ के बाद कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। ठेकेदार गणेश कुमार ने एसयूवी में शिकायत दर्ज कराया था कि बिहार पुलिस बिल्डिंग कॉरपोरेशन में पदस्थापित अभियंता प्रमुख मोटी रकम की मांग कर रहा है। प्रथम किस्त में 50,000 रुपये देने की बात बनी। आरोप की सत्यता के बाद एडीजी नैयर हसनैन खान ने एक टीम का गठन किया। टीम गठन के बाद पैसे लेते अभियंता को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की गणमामयी उपस्थिति में पटना के एम स्टैंड रोड में सरकारी आवास पर पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी का जयंती समारोह मनाया गया। इस मौके पर हम के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी की जयंती मनाई जा रही है बड़े धूमधाम से, क्या कुछ संकल्प लेने की आवश्यकता है और कार्यकर्ताओं क्या कुछ संदेश है? देखिए, हम लोग बिहार सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि दशरथ बाबा जो पर्वत पुरुष के रूप में माने जाते हैं, उनके पुण्य तिथि को सरकारी समारोह के रूप में मनाया जाता है। और आज घनौर में जहाँ उनका स्थान है वहाँ पर इसके लिए आयोजन है, भव्य कार्यक्रम है और वहाँ पर सारी बातें होगी जहाँ हम जा भी रहे हैं और मंत्रीगण भी जाएंगे। आज का दिन सचमुच में 2-3 बात के लिए हम लोग संकल्पित होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि दशरथ बाबा श्रम के जगत में, कहने का मतलब परिश्रम के जगत में एक अनोखा कार्य उन्होंने किया है। श्रम में वह जायते का नारा दिया जाता है कि श्रम से ही विजय की बात होती है। लेकिन 22 वर्ष कुछ महीना हथौड़ी और छेनी लेकर के अनवरत कार्य करके उन्होंने पहाड़ को काटा है। हम समझते हैं कि विश्व का एक अनोखा कार्यक्रम हुआ है। ऐसे समय में बिहार सरकार ने अपना काम किया है कि उनको भारत रत्न देने की बात की है, अनुशंसा की है भारत सरकार ने। भारत सरकार के लोग पता नहीं कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं जो अभी तक इनको भारत रत्न की उपाधि नहीं दिया है। तो सबसे पहला संकल्प हम लोगों का ये होगा कि हम लोग भारत सरकार के सामने निश्चित रूप में जाएंगे और ये बात को उठाएंगे कि बाबा दशरथ बाबा को भारत रत्न की उपाधि दी जाए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि बाबा ने जो काम किया, एक लक्ष्य लेकर के डेडिकेशन के साथ आदमी कोई भी काम ठानता है, उसके लिए वो काम अलभ नहीं होता है, वो काम सुलभ ही हो जाता है।
इसलिए कठिन परिश्रम करने वालों की हार कभी नहीं होती है। ये बाबा के जीवन से हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने सीखा है। इसलिए बाबा को याद किया जाना चाहिए। हम लोग याद करते हैं, लेकिन ये जरूर हम जानते हैं, समझते हैं कि सरकार की तरफ से, चाहे भारत का सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, बाबा को उपेक्षित रखा गया है और जो उचित मान्य और उचित जो उनको मिलना चाहिए कार्यक्रम के अनुरूप जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग कभी कभी क्षोभ व्यक्त करते हैं। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।